हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इजेपाकर। जो हम लोग अपना ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट किए थे उसका पार्ट सेकंड है ये, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। डीपली पढ़ेंगे, मीन्स बहुत अच्छे से बहुत डीप में जाकर पढ़ेंगे कि सपोर्ट रेजिस्ट क्या होता है, कैसे ड्रॉ होता है, एंड राइजिंग सपोर्ट क्या होता है, फॉलिंग सपोर्ट क्या होता है, राइजिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। और जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि ये जो दोनों वीडियो है ये आपस में लिंक है। तो वो पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकेंड है, जिसका नाम है इस वीडियो का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन डिटेल्ड। ठीक, तो मैं इसमें भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इफ़ यू आर प्राइस एक्शन ट्रेडर तो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अगर ये नहीं जानेंगे, ये तो पहली बार बहुत बेसिक कंसेप्ट है, और अगर इसे ड्रॉ करने नहीं आएगा तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, पहली बात। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों, मीन्स मार्केट में किसी सिक्योरिटी, कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, या फिर कमोडिटी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों, मीन्स ऐसा क्यों लेवल ये बनता है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर सेलर्स, अगर सेलर्स ज़्यादा हैं बायर्स से, ठीक, मतलब सेल करने वाले बाई करने से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, मार्केट फॉल करेगा। तो जिस लेवल से फॉल करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और जब बायर्स का जो जो बायर्स है अगर वो सेलर्स से ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर मार्केट क्या करेगा, बायर्स लोग मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा। तो इन इजी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं इसे। मैं कुछ देखो, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो पहली बात ध्यान से देखो और पूरा वीडियो देखो। और जो मैं ये सब जो बोल रहा हूँ या फिर मैं कुछ नोट्स दूंगा, मीन्स मैं अभी लिखूंगा, तो उसे अगर नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स बना लो, आपको रिवाइज करने में आसान हो, मीन्स समझने में आसान होगा उसे। आप समझोगे जब ड्रॉ करोगे अपने हाथ से कैसे सपोर्ट ड्रॉ हो रहा है कैसे, तो वो ज़्यादा मीन्स माइंड में एकदम टोटली एकदम जैसे इमेज तरह बैठा रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि the price of any security is driven by, बोल सकते हैं ड्राइवन, नहीं ड्राइवन ड्यू टू बोल सकते हैं, ड्यू टू लॉ ऑफ, सॉरी, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बोल सकते हैं। ओके, मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जबकि डिमांड, इसका मतलब है जब डिमांड इज मोर देन, अभी मैं बताऊंगा डिमांड क्या होता है सप्लाई क्या होता है, अभी बस इसे समझने की कोशिश करो। व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई
then means the price are increase, then security, sorry, then प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बोलेंगे ना, इंक्रीज। ठीक, पहला ये केस हो गया। दूसरा होगा व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड, then price of security decrease or fall, डिक्रीज और फॉल बोल सकते हैं। ठीक, इसी कंसेप्ट को हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मैं इसे ऐसे से बोल रहा हूँ। सपोज ये मेरा प्राइस है, ये मेरा किसी सिक्योरिटी का प्राइस है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, फिर एक लेवल आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट क्या है, नीचे आया, ठीक, फॉल किया, फिर मार्केट ऊपर जाने ट्राई किया, ऊपर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर एक पॉइंट पर है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ से फिर फॉल किया, फिर मार्केट अब जा रहा है, फिर इस सर्टेन लेवल पर फिर से यहाँ से फॉल किया। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक लेवल पर जा रहा है, फिर वहाँ से फॉल कर जा रहा है। मीन्स ये जो एरिया है, ये हमारा जो एरिया है, ठीक, ये जो एरिया है यहाँ पर सेलर्स लोग ज़्यादा है बायर्स का अच्छा। जब सेलर ज़्यादा है इसीलिए मार्केट को सेल कर दे रहे हैं, फिर मार्केट क्या हो रहा है, फिर मार्केट नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा, इसी को बोलेंगे सप्लाई जोन। ठीक, सप्लाई जोन मतलब सेलर्स एरिया, यहाँ पर सेलर ज़्यादा होंगे, तो ये सप्लाई जोन हो गया। और जो सप्लाई जोन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का मतलब है एक ऐसा सर्टेन लेवल जहाँ से प्राइस जा रहा है, फिर वहाँ से फॉल कर जा रहा है, फिर प्राइस उस लेवल के पास गया, फिर फॉल कर जा रहा है। तो ऐसा जो लेवल होगा उसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या सप्लाई जोन, अगर एक जोन बना देते हैं तो उसे सप्लाई जोन बोलेंगे। सेम इसी तरह हमारा होता है सपोर्ट। अब सपोर्ट की बात करें, ऐसे समझ सकते हैं, मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था, फॉल किया एक सर्टेन लेवल पर, यहाँ से बाउंस बैक लिया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर उस सर्टेन लेवल पर आया, फिर मार्केट उस सर्टेन, फिर यहाँ से बाउंस बैक ले लिया, फिर मार्केट उस सर्टेन लेवल पर आया कुछ टाइम बाद, फिर यहाँ से फिर बाउंस बैक ले लिया। ठीक है, तो मार्केट जिस लेवल से बार बार बाउंस बैक ले रहा है, अगर उसे हम लोग एक जोन ड्रा करें, एक जोन बना लेते हैं, सपोज ये जोन हो गया हमारा। ठीक, ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया है, इस जोन को हम लोग बोल सकते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन मीन्स यहाँ पर जो बायर्स है वो सेलर्स से ज़्यादा है, इसलिए मार्केट यहाँ से बार बार बाउंस ले जा रहा है। ठीक, और इसी, अगर यहाँ पर एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर लाइन ड्रॉ करते हैं इसे हम लोग सपोर्ट बोलेंगे, सपोर्ट। ठीक, ये हमारा सपोर्ट हो गया। तो हमने पढ़ लिया डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। अब हम लोग इसके आगे बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वैलिड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले तो कुछ रूल्स है, पहले मैं वो रूल्स लिख देता हूँ, फिर उसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला क्या है कि ऐसे हाउ टू ड्रॉ
सपोर्ट लेवल और जोन, ठीक। जो पहला है हम लोग का, पहले तो हमें डेटा देखना है, हमें जो चार्ट का डेटा है उसे देखना है, मतलब लुक एट हिस्टोरिकल डेटा, ठीक। पहला हो गया, हमें हिस्टोरिकल डेटा को वॉच आउट करना है, मीन्स देखना है। और दूसरा जो है हम लोग का है आइडेंटिफाई द एक्सट्रीम लो, मीन्स हमें जितना लो है, मीन्स जहाँ से मार्केट बाउंस आ रहा है उस लो को फाइंड आउट करना है। तो आइडेंटिफाई एक्सट्रीम लो, ठीक। और तीसरा जो है, जितने भी लो हम लोग फाइंड आउट किए उसे पहले मार्क कर लेना है। देखो मैं इतना सिंपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बिगिनर है उसे भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो ये मैं 2 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ कि ये ऐसे ऐसे होगा तो ये सपोर्ट हो जाएगा, ये होगा तो रेजिस्टेंस होगा। मीन्स जो बिगिनर है, एकदम बिगिनर, उसे जिसे कुछ नहीं आता है वो भी इसे समझ सकता है, इसलिए इतना ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो ये जितने हम लोग लो आइडेंटिफाई किया है उसे हमें मार्क करना है। मार्क ऑल दी लो पॉइंट्स, ठीक। और हमारा जो फोर्थ है वो है, जो फोर्थ है वो होगा, जितने हम लोग पॉइंट को मार्क किया उन्हें कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट ऑल दी टच पॉइंट्स, जितने भी हम लोग लो टच पॉइंट नहीं, ऑल दी लो पॉइंट्स, जितने लो पॉइंट्स है उसे हमें कनेक्ट कर देना है, तो हमारा वो सपोर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग एक जोन बना देंगे ऐसा, तो हमारा वो सपोर्ट जोन हो जाएगा, उसे हम लोग डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल डेटा क्या है? हिस्टोरिकल डेटा क्या मतलब है? ये हम लोग का हिस्टोरिकल डेटा का मतलब है जिस चार्ट में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना है, हमें उसका चार्ट को देखना है, ठीक है। मीन्स जिस सिक्योरिटी में हमें, या फिर जिस आप स्टॉक मार्केट में, तो जिस स्टॉक्स में आपको सपोर्ट ड्रा करना है, हमें उसका हिस्टोरिकल डेटा को वॉच आउट करना है। हिस्टोरिकल डेटा में क्या होगा, मार्केट कहाँ से बार बार बाउंस ले रहा है, मार्केट गिर रहा है फिर वहाँ से उस लेवल से बाउंस ले रहा है, तो जो उस जिस लेवल से वो बाउंस ले रहा है उसे हम लोग एक्सट्रीम लो बोलेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट लिखा है एक्सट्रीम लो, आइडेंटिफाई। एक्सट्रीम लो का मतलब हुआ कि मार्केट उस लो से बाउंस बैक बार बार ले रहा है, मार्केट आ रहा है उस लेवल के पास से फिर बाउंस बैक ले रहा है, तो वो एक्सट्रीम लो हो गया। और हम लोग जितने अब लो देखे उस लो को हमें मार्क आउट कर देना है, ठीक है। सपोज ऐसे ऐसे मार्क आउट कर देना है, जैसे हम लोग यहाँ पर किए हैं, ये हमारा एक लो हो गया, ये लो हो गया, ये लो हो गया, इस लेवल को हमें मार्क आउट कर देना है, ठीक। जब मार्क आउट कर दिए तो हमें उस लेवल को आल को सबको कनेक्ट कर देना है, तो इस लेवल को हम लोग कनेक्ट कर दिए, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट लेवल। और एक जोन बना देते तो वो हमारा सपोर्ट जोन हो जाता है, ठीक है। तो मैं कुछ ड्राइंग्स हटा देता हूँ, ठीक। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट के बारे में। अब इसी तरह हम लोग जानेंगे हाउ टू ड्रा रेजिस्टेंस लेवल और जोन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हाउ टू ड्रा रेजिस्टेंस लेवल और जोन, ठीक। जो पहला पॉइंट है हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसमें भी लुक एट हिस्टोरिकल डेटा, हमें भी उसमें हिस्टोरिकल डेटा को देखना है, ठीक है। तो लुक, तो उसमें हम लोग लुक एट हिस्टोरिकल डेटा,
और इसमें जो हम लोग था सपोर्ट में जो था, अगर दूसरा बार सपोर्ट में हम लोग लिए थे आइडेंटिफाई, यहाँ पर आइडेंटिफाई द एक्सट्रीम लो, और यहाँ क्या करना है हम लोग को, आइडेंटिफाई द एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम हाई को हम लोग आइडेंटिफाई करना है। फिर तीसरा भी वही है, तीसरा भी वही है, मार्क ऑल द हाई, ठीक। और फोर्थ हमारा होगा कनेक्ट ऑल द हाई। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। और इसमें क्या है, जैसे हम लोग सपोर्ट में बताए थे कि हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना है, तो जिसमें भी हमें रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है उसका हिस्टोरिकल डेटा हम लोग देखेंगे। और हम लोग को एक्सट्रीम हाई का मतलब मार्केट कहाँ पर जाने के बाद एक वैलिड लेवल जाने के बाद वहाँ से फॉल कर, मीन्स मार्केट नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है, फिर एक लेवल पर आ रहा है, फिर वहाँ से फॉल कर जा रहा है। तो ये हमारा हो गया एक्सट्रीम हाई, मीन्स जहाँ से मार्केट बार बार फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इन हाई को हमें मार्क कर लेना है, फिर उस मार्क को हमें कनेक्ट कर देना, वो हमारा हो जाएगा सपोर्ट लेवल, या फिर जोन ड्रॉ कर देंगे तो हमारा वो हो जाएगा सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं। तो हमने जान लिया कि हमें कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। चलो मैं कुछ ड्राइंग्स हटा देता हूँ, फिर चार्ट पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, इसे अभी रहने देते हैं, चार्ट पर चलते हैं। जैसे हमारा ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ठीक। निफ्टी बैंक का हमारा आवरली फ्रेम में है, टाइम फ्रेम में। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने इस लो के पास आने के बाद फिर एक बाउंस ले लिया, फिर मार्केट उस लेवल के आसपास आया, फिर यहाँ से आया, फिर बाउंस ले लिया। तो ये हमारा कौन सा लेवल है, जब दो बार बाउंस ले लिया तो हम लोग इसे मार्क कर सकते हैं एज अ सपोर्ट। ये हमारा एज अ सपोर्ट जोन हो गया जी, सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। मीन्स मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लिया है, एक बार इस लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक लिया है, फिर उसके बाद इस लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक लिया है। तो हम लोग इन फ्यूचर बोल सकते हैं मार्केट जब दोबारा इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक लेगा, ठीक है। तो फिर मार्केट यहाँ से फिर रिकवर किया, फिर मार्केट कुछ दिन टाइम में स्पेंड किया, फिर धीरे धीरे नीचे आने का, फिर मार्केट क्या किया, इस लेवल के आसपास आया, ठीक। इस लेवल या इस जोन के आसपास आया, यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट ने फिर बाउंस बैक ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ से जब मार्केट ने बाउंस बैक लिया तो फिर मार्केट फिर उस लेवल के आसपास, फिर वहाँ से जब बाउंस बैक लिया, कितना बड़ा मोमेंट दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एक सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट जोन था। मार्केट इस जोन के पास आ रहा था, बार बार बाउंस बैक ले रहा था। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या करेंगे, इस लेवल का वेट करेंगे, जब प्राइस इस लेवल के पास आएगा और कुछ बुलिश सिग्नल हमें देगा, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर कुछ बुलिश सिग्नल देगा तो हम लोग उसके लो का स्टॉप लॉस रखने के बाद हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स जैसे मार्केट यहाँ से इस लेवल के पास आया, यहाँ पर अभी कोई एक्टिविटी ऐसा शो नहीं हो रहा था, लेकिन जब मार्केट ध्यान से देखोगे तो मार्केट अपना जो ये लो था, इस लो को मार्केट नीचे काट नहीं पा रहा था। फिर मार्केट यहाँ धीरे धीरे जब मार्केट अप जा रहा था तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस, मीन्स इसके लो का स्टॉप लॉस लेने के बाद हम लोग एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ तक फर्स्ट ले सकते थे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता इस लेवल तक, और फिर उसके बाद ये हमारा सेकेंड टारगेट है जो मार्केट ने ईजिली किया, फिर उसके बाद मार्केट अब जाता गया। तो ये हमारा थर्ड टारगेट था जो मार्केट ने इसे भी पूरा किया, ठीक। तो ये सिंपल सा ट्रेड का है। ट्रेड किसके बेसिस पर था, ट्रेड का बेसिस था सपोर्ट। हमें सपोर्ट मार्केट क्या कर रहा था, उस लेवल पर आकर बाउंस बैक ले रहा था, बार बार बाउंस बैक ले रहा था। तो हमें क्या करना था, उस लेवल पर मार्केट मीन्स प्राइस का आने का वेट करना था। जब प्राइस वहाँ पर आया, हमें कंफर्मेशन मिला तो फिर हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। 1:1 या 1:2, 1:3, 1:4 अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं रिस्क को। तो ये एग्जाम्पल था सपोर्ट का, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था।
अब हम लोग रेजिस्टेंस का एग्जांपल देखते हैं। रेजिस्टेंस को सिंपल देख सकते हैं हम लोग। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ से क्या किया, मार्केट यहाँ से अप गया, मार्केट क्या किया, यहाँ से अप गया, ठीक, एक इस लेवल के पास आया, 2550 के आसपास आया, फिर यहाँ से मार्केट क्या किया, मार्केट फिर इस नीचे आया, ठीक, फिर मार्केट यहाँ से आने के बाद फिर उस लेवल के आसपास आया, फिर वहाँ से फिर मार्केट क्या किया, फिर मार्केट गिरा। जब मार्केट 2 बार ऐसा किया तो इस जोन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस जोन को अगर जैसे मैंने हिस्टोरिकल डेटा देखा कि मार्केट इस लेवल के पास आ रहा है फिर मार्केट गिर जा रहा है, इस लेवल के पास आ रहा है गिर जा रहा है, तो मैंने हिस्टोरिकल डेटा देखा कि मार्केट उस लेवल के पास आकर गिर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें एक्सट्रीम हाई मीन्स ये हमारा हाई हो गया, तो इस एक्सट्रीम हाई को हमें आइडेंटिफाई कर लेना है, जैसा कि हम लोग कर लिया आइडेंटिफाई। फिर हमें क्या करना है, इस लेवल को मार्क कर देना है, फिर इसे मिला देना है। जब हम लोग इसे मार्क किए फिर इसे मिला दिए तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। अब हम लोग जोन बना रहे हैं तो इसे रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट इसके पास आ रहा बार बार गिर रहा था, तो जब हम लोग कोई प्राइस एक्शन ट्रेडर वेट करेगा कि मार्केट जब यहाँ से गिर रहा है यहाँ से गिर रहा है तो एक बार रिस्क लिया जाए। अगर इसका रिस्क रिवार्ड क्या होगा, जब मार्केट यहाँ से गिरने आया फिर इस लेवल के पास आया मीन्स 52,500 के आसपास आया, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या करेगा, फिर यहाँ से मार्केट शॉर्ट कर दे। क्यों शॉर्ट कर दे, उसके पीछे का रीजन है कि मार्केट बार बार इस लेवल पास आने के बाद मार्केट गिर जा रहा है, तो यहाँ पर एक रिस्क तो बनता है, यहाँ पर रिस्क बनता है, और मिनिमम टारगेट ये जो यहाँ का लो लगा है यहाँ तक रहेगा, और स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके ऊपर का रहेगा। तो ये जो मैंने ट्रेड बताया है तो इस किसके बेसिस पर का, ये सिंपल सा बेसिस था इसका, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर होगा इस ट्रेड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ही इसी बेस पर है, सप्लाई डिमांड या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी पर है। मार्केट इसके पास आया, बार बार यहाँ से फॉल कर रहा था, इस बार आया जब, तो फिर उसके बाद कोई प्राइस एक्शन ट्रेडर है इस देखेगा तो यहाँ से क्या करेगा, मार्केट को शॉर्ट करेगा, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक हमारा ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से अप गया था, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था, ठीक। मार्केट यहाँ पर ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा हाई लगाया, फिर नीचे फिर हाई लगाता गया। जब मार्केट यहाँ से बार बार मीन्स एक रेंज में फंस रहा था, मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो एक जोन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इधर इसे बढ़ाएंगे तो मार्केट दोबारा जब इस जोन के आसपास आएगा तो हम लोग समझ आएंगे यहाँ से मार्केट एक अप मूव दिया था, तो इससे हम लोग एक्सट्रीम में मार्केट जब इसके पास आएगा तो एक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से एक और मूवमेंट दे सकता है। तो मार्केट जब इसके पास आया दोबारा इस जोन के आसपास आया तो हम लोग एक यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा, मिनिमम टारगेट हमारा यहाँ तक होगा जो कि मार्केट ने ईजिली दिया है, तो ये तो बहुत बड़ा टारगेट हो गया। मिनिमम टारगेट हम लोग यहाँ तक ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा इस जोन के नीचे रहेगा। इस जोन के नीचे अगर कोई कैंडल सस्टेन करता है तो हमें फिर ट्रेड से मीन्स आउट हो जाना है। तो ये किस पर बेसिस का, ये हमारा था सपोर्ट के बेसिस पर, ठीक। तो इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड लिया जाता है। अब यहाँ पर जैसे हो गया, यहाँ पर दिखा देते हैं, ये आना मार्केट है, यहाँ मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से अप गया, ठीक, अब गया मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट अपना यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, मीन्स मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है,
मार्केट टाइम से फिर नीचे आया, फिर उस लेवल के आसपास आया। तो अब हमें क्या देखना है, मार्केट बार बार इस लेवल के पास आकर रुक रहा है, मीन्स इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन। जब मार्केट दोबारा इस लेवल के पास आया और इसके ऊपर कोई सस्टेन नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ बियरिश सिग्नल हमें देखने मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। सिंपल, हमें मार्केट को यहाँ से शॉर्ट करना है और मिनिमम टारगेट इसके लो तक, और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस जोन का हाई को ब्रेक कर कैंडल सस्टेन करेगा। तो कितना बढ़िया ट्रेड है, अगर इसे कोई होल्ड करता है तो बहुत अच्छा ट्रेड। ठीक, सिंपल से क्या बेसिस था, बेसिस बस यही था कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना था। हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया। मार्केट इस लेवल के पास आकर बार बार रिजेक्शन ले रहा था, मीन्स मार्केट प्राइस जो है, सिक्योरिटी का प्राइस जो है बार बार नीचे गिर रहा था। तो फिर जब दोबारा इस पास आया, फिर यहाँ पर फिर मुझे कैंडल में दिख रहा है कि मार्केट में रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर एक छोटा सा रिस्क लेकर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था सपोर्ट रेजिस्टेंस का थ्योरी। इसका मैंने चार्ट पर एक्सप्लेन कर दिया कि चार्ट में कैसे ड्रॉ होता है, सारा कुछ कर दिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर उस पर हम लोग आगे चलेंगे, उसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल। जैसा कि मैंने बोला है कि हम लोग इस वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बताते हैं क्या होता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, सभी बताते हैं, लेकिन आपको ये बहुत रेयर लोग बताएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल होता क्या है। एक नया टॉपिक का नाम है, तो लिखते हैं हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल। ठीक, ये क्या होता है, पहले मैं इसका थ्योरी अच्छे से लिख देता हूँ, फिर उसे समझा देता हूँ, फिर उसे चार्ट में खोजने का हम लोग कोशिश करेंगे कि मिलता है कि नहीं। वैसे भी तो बहुत रेयर मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ये जितना मैं सब कुछ लिखा हूँ, ये जो ड्रॉ किया हूँ, अगर कोई ड्रॉ करना चाहे, लिखना चाहे तो लिख सकता है, कहीं ना कहीं आपको आगे ये काम ही देगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल होता क्या है, इसे बोल सकते हैं सिंपल, इसे बोल सकते हैं, सॉरी, व्हेन सपोर्ट बिकम resistance and when resistance becomes support, this is known as, इसे बोल सकते हैं, this is known as the principle of polarity। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिवर्सल ये होता है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस तरह बिहेव करने लगे या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट तरह बिहेव करने लगे, तो उसी को बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज a broken support level becomes a future रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस लेवल और जोन। और ठीक इसी का उल्टा, जब रेजिस्टेंस लिख देते हैं, सिमिलरली
broken resistance level becomes a future support level। तो यही है। अब मैं इसे कुछ फिगर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा, जैसे मैं लेवल ही ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक। मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट आया, इस लेवल से बाउंस बैक लिया, ठीक। फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर बाउंस बैक लिया, फिर जब मार्केट यहाँ से इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा, फिर यहाँ से मार्केट क्या गया, इस लेवल के पास आया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, कुछ ऐसा। तो अगर हम लोग इसे दो पार्ट में देखेंगे, ठीक, अगर इसे हम लोग दो पार्ट में देखते हैं तो कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे पहले। ठीक है, मार्केट क्या क्या, यहाँ से मार्केट गिरा, जब मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ इस लेवल के पास आया मार्केट जब इस लेवल के पास आया तो यहाँ से बाउंस बैक ले लिया, फिर अगेन इस लेवल के पास आया तो फिर बाउंस बैक लिया, क्योंकि जब यहाँ से बाउंस बैक ले रहा था ये, तो ये हमारा एक सपोर्ट जैसा हो गया, तो ये हमारा इस टाइम के लिए सपोर्ट था, ठीक है। फिर जब मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेक किया तो फिर इस सपोर्ट का ये जो लेवल था, इसी लेवल के पास आ गया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, ठीक। अगेन एक बार रिजेक्शन, फिर दो बार रिजेक्शन लिया, मीन्स जब मार्केट यहाँ पर आने के बाद जो प्राइस है फिर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो ये जो सेम सपोर्ट लेवल है ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस वर्क करने लगा, तो इसी को बोला जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सबको ये समझ में आया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल होता क्या है, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ये सपोर्ट था, सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया, उसी तरह जो है रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट भी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो उसे समझते हैं हम लोग, जिसको ये लिखना है, मीन्स यार इस फिगर को ड्रा करना है, वो ड्रा कर सकता है समझने के लिए, मीन्स भूले ना, अगर भूले तो फिर दोबारा देख सकता है, नहीं तो वीडियो तो यूट्यूब पर आएगा ही, जितनी बार वीडियो चाहे उतनी बार देख सकते हो। तो आगे चलते हैं, जैसे ये हमारा एक लाइन हो गया, ठीक। मार्केट ने पहले क्या किया बताता हूँ, इस लेवल के पास मार्केट आने के बाद रिजेक्शन लिया, फिर इस लेवल के पास आने के बाद फिर रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ने सडनली इस लेवल को ब्रेक किया, फिर मार्केट इस लेवल के पास आने के बाद फिर यहाँ से बाउंस बैक लिया, ये, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, पहले तो ये हमारा जो प्राइस था इस लेवल के आने के पास, इस लेवल के पास आया रिजेक्शन लिया, फिर अगेन इस लेवल के पास आया रिजेक्शन लिया, तो ये हमारा कैसे एक्ट कर रहा था, ये हमारा एक्ट कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि जो प्राइस था यहाँ से बार बार फॉल कर रहा था, लेकिन जब प्राइस एक बार इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर उसके बाद जब यहाँ पर सस्टेन किया, ठीक, सस्टेन के मीन्स लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, फिर लेवल मार्क नीचे आया, फिर इसी रेजिस्टेंस पर आकर फिर बाउंस बैक लिया, ठीक, एक बार बाउंस बैक लिया, दो बार बाउंस बैक लिया, जब बार बार बाउंस बैक ले रहा था तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस था ये एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल। अब ये तो हो गया, तो इसे हम लोग चार्ट में भी देखेंगे, तो हम लोग का एक लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में जिसका नाम है राइजिंग सपोर्ट, ठीक है, राइजिंग सपोर्ट एंड राइजिंग रेजिस्टेंस, फॉलिंग सपोर्ट एंड फॉलिंग रेजिस्टेंस होता क्या है, इसे सिंपल समझ लेते हैं। जैसे मार्केट क्या है, एक मिनट, राइजिंग सपोर्ट एंड
राइजिंग रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? ठीक है, समझते हैं इसे। जैसे मार्केट हायर हाई, ठीक है, मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा है, ठीक, मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर मीन्स हायर लो हायर, हायर हाई हायर लो बना रहा है। जब मार्केट हायर लो ना, तो इससे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ट्रेंड लाइन इन दोनों को ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे राइजिंग सपोर्ट लाइन। इस ट्रेंड लाइन को हम लोग बोलेंगे, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे राइजिंग सपोर्ट लाइन, क्योंकि इसी सपोर्ट प्राइस इसी सपोर्ट के मतलब इसी लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो इसी ट्रेंड लाइन के आने के पास बाउंस ले रहा है, तो इसी को बोलेंगे राइजिंग सपोर्ट लाइन। ठीक, अब सेम इसी तरह हमारा हो जाएगा, जैसे प्राइस जो था बार बार प्राइस जो है इसी को फॉलो करते हुए जा रहा है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, जो ट्रेंड लाइन हम लोग ये ड्रॉ किए हैं, इस ट्रेंड लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी ट्रेंड लाइन को हम लोग राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन इसी को बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया राइजिंग सपोर्ट, राइजिंग रेजिस्टेंस हो गया, हम लोग जान गए। इसे राइजिंग रेजिस्टेंस क्यों बोलना है, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन को के पास आने के बाद मार्केट एक फॉल ले रहा है छोटा सा, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे। अब लास्ट जो है हमारा है फॉलिंग सपोर्ट। फॉलिंग सपोर्ट एंड फॉलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? जब किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस जो है लोअर लो एंड लोअर हाई स्ट्रक्चर में होता है, तो जो उन लोग का स्लोप होता है डाउन ट्रेंड का, उस स्लोप को जब हम लोग मीन्स उसे ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा फॉलिंग सपोर्ट लाइन बनता है, और अप साइड अगर ज्वाइन करेंगे तो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बनता है। जैसा कि मैं फिगर ड्रॉ कर दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा सपोज प्राइस है, ठीक है, अगर इसे हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, ऐसे कुछ रहेगा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। तो जब हम लोग लोअर लो को मिलाएंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन इन सबको लोअर लो को मिला रहा है, फिर यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है, तो ये हमारा एक्ट करेगा, ये हमारा एक्ट करेगा फॉलिंग सपोर्ट। फॉलिंग सपोर्ट क्योंकि मार्केट फॉल कर रहा है और इसी सपोर्ट को लेकर फॉल कर रहा है, इसलिए इसे फॉलिंग सपोर्ट लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं इसे, जैसे मार्केट सेम इसी तरह
फॉलोइंग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इसे ठीक। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को सब को रेजिस्टेंस बनाकर बार बार फॉल कर रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे हम लोग सिंपल, इसे बोलेंगे हम लोग फॉलिंग रेजिस्टेंस टेंस लाइन। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ा फॉलिंग सपोर्ट क्या होता है, फॉलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, राइजिंग सपोर्ट क्या होता है, राइजिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए। और उसके ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, उसके ऊपर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पढ़े हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल क्या होता है। अगर किसी भी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, जब कोई सपोर्ट का ब्रेक डाउन होता है तो वो फ्यूचर में जो सपोर्ट है वो एज अ रेजिस्टेंस लेवल एक्ट करता है। ठीक है, उसी को हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल बोलते हैं, जैसा कि मैंने फिगर में बहुत अच्छे से ड्रॉ करके समझाया हुआ है। जिसको स्नैपशॉट लेना है वो लेकर समझ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके पहले हम लोग पढ़े कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं और उसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। मैंने यहाँ तक कि ये भी समझाया कि यहाँ पर क्यों हम लोग ट्रेड करते हैं, रीजन उसके बताया, सपोर्ट पर कैसे ट्रेड होता है, रेजिस्टेंस पर कैसे ट्रेड होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो वीडियो में पूछ सकता है, इन डिटेल्ड एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कब रेजिस्टेंस जो है वो एज अ सपोर्ट वर्क किया था चार्ट में। ठीक है, खोजने की कोशिश करते हैं, मिल जाता तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखो हम लोग को मिल रहा है, ये हमारा क्या था, पहले मैंने इसे हटा देता हूँ, कुछ फिगर्स थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ये मार्केट क्या था, मार्केट में देखेंगे तो ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, मार्केट में ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस जोन था, एक तरह से मान सकते हैं। तो ठीक, क्यों रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि प्राइस यहाँ से आने के बाद फिर फॉल किया प्राइस। ठीक, जब मार्केट प्राइस फॉल कर रहा था, जब मार्केट इस प्राइस को एज अ ये रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, फिर मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पर मार्केट प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मीन्स ऐसे ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो ये जो रेजिस्टेंस था, जहाँ से प्राइस इतना बड़ा बड़ा फॉल आया था, मीन्स इतना बड़ा बड़ा फॉल आया था, इतना बड़ा बड़ा फॉल आया था, ये अगेन ये फॉल आया था सबको ट्रैक करने के बाद। तो यहाँ पर प्राइस क्या किया, ये एज अ रेजिस्टेंस ना होकर फिर एज अ सपोर्ट वर्क कर लिया, मीन्स ये एज अ सपोर्ट वर्क करने लगा। अगर इसे हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो पीछे भी देखेंगे प्राइस इसके पास आने के बाद फिर सपोर्ट लिया, देखें फिर प्राइस ने इस पास आने के बाद फिर यहाँ सपोर्ट लेकर एक अप बढ़िया अप मूव दिया है। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस क्या किया, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया था। ठीक है, तो वो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बना। ठीक, राइजिंग सपोर्ट का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो मार्केट में अगर ये देख रहे हैं, जो जो एग्जांपल मिल रहा है मैं वो पहले शो कर रहा हूँ। मैं यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगर इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है,
जब मार्केट इस यहाँ पर हायर हाई बना रहा था, इसे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा। मीन्स मार्केट जब इसके पास आएगा, यहाँ से देखो हायर हाई फिर लो, ध्यान से देखो मार्केट इसके सपोर्ट मीन्स इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना रहा था, हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बना, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया राइजिंग सपोर्ट लाइन का, ठीक है। फिर मार्केट इसे स्टैंड, फिर यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट क्या देखो